हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो के साथ हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.1 है। जो भी 3.1 में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए पहले हमें जो कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए वो हम इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। और प्लेइंग विद नंबर्स है तो मतलब फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ नंबर देखेंगे हम कि एक नंबर के फैक्टर क्या होते हैं और एक नंबर के मल्टीपल क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 6। तो 6 के ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, ये 6 के फैक्टर्स हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है फैक्टर्स ऑफ 6। तो फैक्टर्स होता क्या है? तो फैक्टर, एक नंबर के फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते हैं, मीन्स एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स लिखे हैं मैंने 1, 2, 3 एंड 6। इन फैक्टर्स का मतलब है कि ये सारे ही नंबर 6 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। जैसे 1 देखें हम, तो 1 जो है वो 6 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। 1 के, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 के टेबल में 6 आता है। 2 जो है वो 6 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। अब 2 से 6 को डिवाइड करके देखो, आपके पास 3 आएगा, रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। इसका मतलब है 2 जो है 6 को पूरी तरह डिवाइड करता है। इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइड करना, कि एग्जैक्ट 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि 2 के टेबल में 6 आता है। अब इसके बाद 3 6 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। आप करके देख सकते हैं, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं आपके पास। इसके बाद मैंने 4 क्यों नहीं लिया? देखो 4 से आप 6 को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या आएगा? कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। आपके पास जो रिजल्ट है वो डेसिमल वाले नंबर में आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप डिवाइड करके देखोगे, आपको एग्जैक्ट आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता। 5 के टेबल में देख लो, आप 6 को 5 से डिवाइड करके देखो, क्या एग्जैक्ट डिवाइड होगा? नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। उसको भी आप आगे सॉल्व करोगे तो आपका जो रिजल्ट है, वो जो आपका आंसर है वो डेसिमल में आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमें जो 5 है वो 6 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता, इसलिए 5 नहीं लिया। अब 6 को देखो, आप 6 को 6 से डिवाइड करो, एग्जैक्ट डिवाइड होगा, क्योंकि 6 1 ज़ा 6। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 6 के टेबल में 6 आता है, इसलिए वो 6 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। तो 1 2 3 एंड 6 जो है 6 के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। 3 का देखते हैं हम। तो मैंने 3 के फैक्टर लिखे हैं 1 एंड 3। तो 1 जो है वो तो हर नंबर का फैक्टर है ही। क्यों है? क्योंकि 1 तो हर नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। 1 के टेबल में सारे ही नंबर आते हैं। आप कोई भी नंबर उठा लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसको 1 से डिवाइड करके देखो, वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैंने 2 क्यों नहीं लिया? तो 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 3 को डिवाइड तो कर देगा। आप डिवाइड करके देखेंगे तो डिवाइड कर देगा। आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना, जो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड करा है, जो आपके पास यहाँ नंबर आएगा वो आपका डेसिमल में आ जाएगा। तो वो तो हमें चाहिए नहीं। उसका मतलब ये है कि 2 3 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 2 नहीं लिया। अब 3 देखते हैं। तो 3 जो है 3 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3। तो इसीलिए ऐसे नंबर जो एक नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते हैं वही फैक्टर बोले जाते हैं। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 3। 4 का देखते हैं। तो 1, फिर मैंने बताया कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। 1 हर नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। 2 कैसे है? तो मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया कि 2 कैसे, हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। और हमारा नंबर भी जो क्या है, एग्जैक्ट आ रहा है, कोई डेसिमल वगैरह वाला नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? 2 4 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट मैंने 3 क्यों नहीं लिया? आप 4 को 3 से डिवाइड करके देख सकते हो, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, इसलिए 3 4 का फैक्टर नहीं है। फिर मैंने लिया है 4 आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने 4 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 ज़ा 4, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, इसलिए 4 भी जो है 4 का फैक्टर है। हर नंबर अपना फैक्टर तो होता ही है। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं 12 का। तो देखो 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, 1 के टेबल में 12 आएगा। या आप कह सकते हो कि 12 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 2 से 12 एग्जैक्ट डिवाइड होगा 6 टाइम्स, ठीक है, 2 6 ज़ा 12 होता है। 3 भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 3 के टेबल में 12 आता है, ऐसा भी कह सकते हैं। 4 भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा 12 को, क्योंकि 4 के टेबल में भी 12 आता है। क्या 5 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता, इसलिए 5 फैक्टर ही नहीं है। 6 के टेबल में 12 आता है, तो 6 12 को पूरा डिवाइड करेगा। कितने टाइम्स पे करेगा? 2 टाइम्स पे।
7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनके टेबल में 12 आता ही नहीं है। तो एग्जैक्ट डिवाइड तो कर ही नहीं सकता, डिवाइड तो कर देगा लेकिन वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर बच जाएगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे जो 12 है तो 12 को डिवाइड करेगा ही करेगा, हर नंबर अपना फैक्टर तो होता ही है। 12 वन ज़ा 12, हम कह सकते हैं कि 12 के टेबल में आता है, इसलिए 12 का ही फैक्टर ज़रूर है। तो ये फैक्टर्स हो गए 12 के। तो चलिए अब हमने फैक्टर्स तो समझ लिए, अब हम समझते हैं मल्टीपल। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से थे? 1, 2, 3 एंड 6। ये तो 6 के फैक्टर्स थे, लेकिन ये जो 6 है, ये 6 हर इस नंबर का 1, 2, 3 और 6 इन चारों ही नंबर का क्या कहलाएगा? मल्टीपल। इसे हम बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 1, 2, 3 एंड 6। अब यह मल्टीपल का क्या मतलब है? देखो, मल्टीपल का जहाँ भी मल्टीपल वर्ड आ जाए उसका मतलब है टेबल से, ठीक है। जहाँ भी मल्टीपल आ जाए अपने दिमाग में रखना कि उसका मतलब है टेबल से। तो यहाँ पे क्या है कि 6 जो है 1 का मल्टीपल है। पहले 1 का मल्टीपल का क्या मतलब है कि वो 1 के टेबल में आता है, ठीक है। मैंने मल्टीपल का मतलब बताया, टेबल से है। तो 6 जो है मैंने लिखा है मल्टीपल ऑफ 1। कैसे है 1 का मल्टीपल? क्योंकि 6 1 के टेबल में आता है। फिर देखते हैं, मैंने लिखा है मल्टीपल ऑफ 2। 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 का मल्टीपल 6 कैसे है? क्योंकि 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कैसे? आपको सबको पता है कि 3 के टेबल में भी 6 आता ही आता है। और 6 अपना तो मल्टीपल है ही, अपना मल्टीपल कैसे है? क्योंकि 6 के टेबल में आता है। तो बस यही सिंपल सा मतलब है मल्टीपल का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अब जैसे 3 के हमने देखे यहाँ पे फैक्टर्स, तो 1 और 3 तो 3 के फैक्टर्स हैं, लेकिन ये 3 मल्टीपल किसका है? तो यही उल्टी चीज़ हम लिख देंगे कि मल्टीपल ऑफ, जैसे हमने इन दोनों को लिखा कि ये फैक्टर्स हैं 3 के, तो ये किसका मल्टीपल है? ये इनका मल्टीपल है। तो मल्टीपल ऑफ 1 एंड 3। अब अगर समझाने के लिए मैं कहूँ तो मल्टीपल को मैंने बताया हमेशा मल्टीपल जहाँ भी आए अपने माइंड में रखना है कि उसका मतलब टेबल से है। तो 3 1 के टेबल में आता है, इसलिए 1 उसका इसलिए वो 1 का मल्टीपल है। और 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए 3 का भी मल्टीपल है। क्या और किसी का मल्टीपल है 3? नहीं। क्या 4 का है? 4 का तो नहीं है। क्यों? 4 के टेबल में तो आता ही नहीं है 3। 5 का है? नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बीच में 2 नहीं लिया, तो 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 जो है 2 के टेबल में ही नहीं आता। तो 3 जो है 2 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता। अब 4 देखते हैं, तो इस 4 को लिख सकते हैं हम मल्टीपल ऑफ 1, 2 एंड 4। इन्हीं तीनों का मल्टीपल है ये। 1 के टेबल में आता है इसलिए, 2 के टेबल में आता है इसलिए, और 4 के टेबल में आता है इसलिए। इन तीनों नंबर का मल्टीपल क्या है? 4 है। क्या 4 3 का मल्टीपल है? नहीं। 3 का मल्टीपल क्यों नहीं है? क्योंकि 3 के टेबल में 4 आता ही नहीं है, तो 3 कैसे मल्टीपल हो जाएगा? नहीं हो सकता। 12 का देखते हैं हम। 12 के ये सभी तो फैक्टर्स हैं, तो 12 मल्टीपल किसका है? तो वही रिवर्स कर देंगे हम, ये वाली चीज़ यहाँ लिख देंगे। मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल हुआ? ये किस किस के टेबल में आ रहा है? इन्हीं सब के तो टेबल में आ रहा है, तो इन्हीं का तो मल्टीपल होगा। जिसके टेबल में आएगा इन्हीं, उसका मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता। तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब यहाँ पे जो भी मिसिंग नंबर है आप 5 देख लो। जैसे मैंने 5 नहीं लिखा, तो 5 क्यों नहीं लिखा? 12 5 का मल्टीपल क्यों नहीं है? क्योंकि 5 के टेबल में आता ही नहीं है ना 12, इसलिए नहीं है। 7 क्यों नहीं लिया मैंने? क्या 7 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता, इसलिए 12 7 का भी मल्टीपल नहीं है। तो अब हम देखते हैं, अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। हाँ, ये बात ठीक है कि मैंने यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स लिखे, जैसे मैंने 4 फैक्टर लिखे, तो ये नंबर अपने चारों फैक्टर्स का मल्टीपल है। ये बात तो ठीक है ना, जो यहाँ पे ये बात लिखी है, अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स, कि हर नंबर अपने हर एक फैक्टर का मल्टीपल है, अपने हर एक फैक्टर का। जैसे यहाँ पे 12 देख लें, तो क्या है, मैंने यहाँ पे कोई फैक्टर छोड़ा इसका कि मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिखा या 6 नहीं लिखा? ऐसा नहीं है। हर नंबर एक नंबर अपने हर एक फैक्टर का मल्टीपल है। यहाँ 12 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, 12 का भी है। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी एक का नहीं है, ऐसा नहीं है। हर नंबर अपने हर एक फैक्टर का मल्टीपल
ज़रूर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना मल्टीपल ऑफ 1 2, तो ये सब क्या आते हैं, ये फैक्टर्स ही तो थे 12 के। तो हम इसमें ये वाली बात भी तो कह सकते हैं कि हर एक नंबर अपने हर एक फैक्टर का मल्टीपल होता है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में कुछ बातें लिखी हैं जो हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मल्टीपल पे आते हैं। तो पहली बात ये कहता है एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब मल्टीपल का मैंने बार बार आपको कह रही हूँ कि दिमाग में रखना है, मल्टीपल जहाँ भी आ जाए उसका मतलब है टेबल से। मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर मतलब एक गिवन नंबर का टेबल। चलो मैं इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हमने टेबल लिया 4 का, तो 4 का जब हमने टेबल लिया तो हम कैसे लिखेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो ये सभी नंबर 4 8 और 12 ये किसके मल्टीपल्स हैं, 4 के। मल्टीपल मीन्स टेबल। तो ये सभी नंबर जो हैं, ये यही कहना चाह रहा है, इनके बारे में ही बात हो रही है कि ये सभी नंबर इस नंबर से या तो बराबर होंगे या बड़े होंगे। तो जैसे 4 से बराबर है, लेकिन 8 जो है वो 4 से बड़ा है और 12 भी जो है 4 से बड़ा है। क्या 4 के टेबल में 4 से कम नंबर आ सकता है, आ ही नहीं सकता। क्या 4 के टेबल में 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। 4 के टेबल में या तो 4 आएगा मतलब 4 के बराबर, तो ये हो गया इक्वल, या 4 से बड़ा नंबर आएगा मतलब ग्रेटर। तो फिर से पढ़ते हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर। मल्टीपल मीन्स टेबल, आप टेबल लिखो। एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर, एक गिवन नंबर हमारे पास यहाँ पे 4 था, इसके सभी मल्टीपल मतलब टेबल में आने वाले नंबर या तो उससे ग्रेटर होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, इसके बराबर होंगे या इससे बड़े होंगे। हाँ तो बराबर है ना, 4 बराबर है, लेकिन ये दोनों क्या है, 4 से बड़े हैं। तो ठीक है, ये बात सही है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो 5 ले लेते हैं। चलो 6 ले लेते हैं। 6 हमारे पास क्या है, एक गिवन नंबर है। हमने यहाँ पे गिवन नंबर मान लिया 6, इसके मल्टीपल लिखने चालू करते हैं। मल्टीपल का मतलब फिर बता रही हूँ टेबल से है। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। अब आप खुद देखो, ये जितने भी नंबर हैं ये चारों ही नंबर 6 के क्या है, मल्टीपल हैं। और ये सभी, ये चारों ही मल्टीपल या तो ये 6 के बराबर हैं, 6 से बराबर है क्योंकि 6 और 6 आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल वाली बात तो ठीक बैठी। बाकी जो तीनों नंबर है क्या वो इससे छोटे हैं, नहीं, इससे ग्रेटर हैं। तो ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई है कि एक नंबर के मल्टीपल या तो उससे बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। क्या 6 से छोटा नंबर 6 के टेबल में आ सकता है, नहीं आ सकता। फिर भी अगर आपको लगे मैं बहुत टाइम लगा रही हूँ तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया जा रहा है। तो 10 1 10, एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। 10 3 30। अब देखो ये तीनों ही नंबर जो आए हैं 10 20 और 30, ये 10 के क्या है, मल्टीपल हैं। और ये 10 से पहली बात तो इक्वल वाली तो सही है और ग्रेटर ही हैं दोनों, छोटे तो हो नहीं सकते। तो ठीक है, हमें पहली चीज़ आ गई है समझ। सेकंड देखते हैं, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। ये कहता है कि एक नंबर, एक गिवन नंबर है हमारे पास, हमें नहीं पता कौन सा नंबर, कोई भी नंबर है, उसके जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि उनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड कहते हैं ना, जैसे अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। जैसे हमने यहाँ पे टेबल, अब मल्टीपल का मतलब फिर क्या है, यहाँ पे टेबल है, ये चीज़ तो भूलनी नहीं है, मल्टीपल का मतलब टेबल है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक नंबर का टेबल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो सही कह रहा है बिल्कुल भाई। 2 का टेबल देख लो आप, 2 1 2 2 2 4। हम मेन तो वैसे 10 तक ही हम याद करते हैं, लेकिन क्या हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। 2 10 20, तो 2 × 11 नहीं कर सकते, 2 × 12 भी कर सकते। करते रहो मल्टीप्लाई, टेबल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ 4 है, 4 के मल्टीपल्स मैंने 3 तक ही लिखे, तो क्या मैं आगे नहीं बढ़ा सकती? क्या ज़रूरी है कि 10 तक ही लिखना है, 4 10 40 तक? नहीं, कितने से भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकती, 4 × 20 भी कर सकती, 4 × 30 भी कर सकती। तो यही कहना चाह रहा है कि एक नंबर का जो टेबल है, मतलब उसके जो मल्टीपल्स है, जो ये वाले जो मल्टीपल्स होते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, कभी भी रुकते नहीं हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये समझ गए हम। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये बात तो बिल्कुल ही सही है। ये कह रहा है हर नंबर अपना मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स टेबल, हर नंबर अपने टेबल में आता है
4 4 के टेबल में आ रहा है, 6 6 के टेबल में आ रहा है, 10 10 के टेबल में आ रहा है। तो 4 4 का मल्टीपल है, 6 6 का मल्टीपल है, 10 10 का मल्टीपल है, 12 12 का मल्टीपल है। हर एक नंबर अपना मल्टीपल होता ही होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलिए अब हम फैक्टर्स पे आते हैं। तो फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बिल्कुल सही बात है, 1 हर एक फैक्टर का, हर एक नंबर का फैक्टर है। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि 1 हर नंबर का फैक्टर कैसे है, क्योंकि 1 हर नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। कोई भी नंबर उठा लो आप, 12 उठा लो, 12 को 1 एग्जैक्ट डिवाइड करेगा 12 टाइम्स पे। 1 इंटू 12 12, 1 इंटू 13 13, तो इसका मतलब 13 को भी 1 एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। तो 1 जो है हर नंबर का ही फैक्टर है। जब भी आप किसी नंबर का फैक्टर निकालोगे ना, जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, कहीं भी आप फैक्टर निकाल रहे हो, तो आपने और तो फैक्टर निकाल दिया, 1 भूल गए, नहीं, 1 हर ही नंबर का फैक्टर है। 1 तो वो है, फिक्स है कि 1 तो है ही हर नंबर का फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना भी फैक्टर है। कैसे है, क्योंकि हर नंबर अपने खुद को तो डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीपल की बात देखी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और यहाँ पे यही चीज़ है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वो अपना फैक्टर भी तो है ही ना, मल्टीपल तो मतलब टेबल में आ रहा है, तो इसलिए वो मल्टीपल है। फैक्टर कैसे है, फैक्टर ऐसे है कि वो एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। जैसे 4 4 का फैक्टर कैसे है, क्योंकि 4 4 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है 1 टाइम पे, 4 1 ज़ा 4। 5 5 का फैक्टर है, क्योंकि 5 5 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो हाँ, ये भी ठीक है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, कि एक नंबर का हर एक फैक्टर उसको एग्जैक्ट डिवाइड करता है, उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। जैसे कि 3 के फैक्टर्स क्या थे, 1 और 3, तो 1 भी 3 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है और 3 भी 3 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। 6 के क्या थे, 1 था, 2 था, 3 था और 6 खुद था। तो ये चारों ही नंबर 6 के एग्जैक्ट डिवाइज़र है। एग्जैक्ट डिवाइज़र मतलब एग्जैक्ट इसको डिवाइड करते हैं। कोई हमारे पास जब हम डिवाइड करते हैं कोई रिमाइंडर नहीं बचता, एग्जैक्ट डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 ही आता है। ये वाला पॉइंट देखते हैं, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो ठीक है, इसको भी समझते हैं। ये कहता है कि हर नंबर का जो फैक्टर है ना, वो या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 12 के फैक्टर्स, तो 12 के फैक्टर्स क्या थे, 1 2 3 4 6। इनको देखते हैं पहले, ये सभी क्या है, 12 से छोटे हैं, 12 से लेस हैं, और 12 जो है 12 के बराबर है। क्या 12 से ऊपर जा सकता है, क्या 13 14 15 यहाँ पे आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि जो ये 3 के फैक्टर्स थे, तो 1 तो 3 से छोटा और 3 3 के बराबर है, तो लेस और इक्वल वाली बात हो गई। यहाँ पे 6 में देखें हम, तो ये तीनों ही नंबर क्या है, 6 से लेस हैं, और 6 क्या है, 6 के इक्वल है। इसका मतलब एक नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो या तो उसके बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, कभी भी उससे बड़े नहीं होंगे। यहाँ पे 7 8 9 10 कभी भी नहीं आएगा। अब देखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। अब फाइनाइट मतलब है लिमिटेड। जैसे मल्टीपल्स क्या थे, मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट थे। इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि उनकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि टेबल्स की तो कोई लिमिट नहीं होती। टेबल तो आप कहीं तक भी बढ़ाते जाओ, कहीं तक भी लिखते जाओ, टेबल की क्या कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। एक नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके पास वो टेबल बनती चली जाएगी। लेकिन मल्टीपल्स ही तो इनफाइनाइट है, लेकिन फैक्टर्स जो है वो फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या है, लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है भाई, 6 के फैक्टर्स मैंने बताया कि यही चारों होंगे। क्या 7 8 9 10 आगे कभी हम बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। 3 के फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं, जो कि 1 और 3 है। कभी भी कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 साल बाद 4 साल बाद 3 के फैक्टर्स और जुड़ जाएं या कम हो जाएं, या 6 के फैक्टर्स 2 साल बाद जो है इससे भी ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए, ऐसा कभी होगा, कभी नहीं होगा। एक नंबर के फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट रहेंगे, मतलब जो है जितने हैं उतने ही रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं हो सकते, कभी लिमिटेड रहेंगे। तो 12 के फैक्टर्स हैं वो हमेशा इतने ही तो रहेंगे, 2 4 साल बाद बढ़ नहीं जाएंगे, घट नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। यहाँ पे मैंने फैक्टर और मल्टीपल की डेफिनेशन लिखी है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर विच इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये हमने ऊपर वाले पॉइंट में बात देख ली, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी अदर होल नंबर। चलिए अब परफेक्ट नंबर देखते हैं। ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये तो नई नई सी चीज़ है। तो अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स
इस पे ध्यान देंगे, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। इसका मतलब क्या है? अब इससे तो हमें कुछ ज़्यादा खास समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि एक नंबर परफेक्ट नंबर तब कहलाता है जब उसके सभी फैक्टर्स का अगर हम सम कर दें। सम का मतलब क्या है? एडिशन, उनको आपस में प्लस करना। जब हम सभी फैक्टर्स को आपस में प्लस कर दें तो वो इस नंबर का डबल हो जाए। अगर डबल होता है तो मतलब ये नंबर क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो सबसे पहले तो 6 के फैक्टर्स लिखते हैं, देखना है ना हमें परफेक्ट नंबर है या नहीं है। अगर एग्जाम में कभी आता है कि आपको पता करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ये बताना है, तो पहले क्या लिखना है? फैक्टर्स लिखना है। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? पीछे हमने कई बार देख भी लिया 6 के फैक्टर्स, 1 2 3 और 6। ये सब क्या है? 6 के फैक्टर्स है। इन सबको आपस में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 1 2 3 6 को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। कितना आएगा? ये आएगा 12। तो ठीक है भाई। अब 6 का 2 टाइम्स, 6 का 2 टाइम्स मतलब 6 का डबल, या हम कह सकते हैं 6 इंटू 2। 6 इंटू 2 क्या होता है? 12 होता है। 6 इंटू 2 12। तो यही तो हमारी डेफिनेशन ने भी बताया था कि जब हम इस 6 के सभी फैक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे तो वो 6 का 2 टाइम्स बनना चाहिए, मतलब 6 का डबल होना चाहिए। और 12 जो है वो 6 का डबल है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हमने 6 के सारे फैक्टर्स को आपस में ऐड करा, इनका सम करा, तो वो 6 का डबल बैठ रहा है, मतलब 12 आ रहा है। तो हम कहेंगे 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। तो 6 तो हमारा बन गया परफेक्ट नंबर। चलो अब 12 को चेक करते हैं, क्या 12 परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो 12 के पहले फैक्टर्स देखते हैं क्या है। तो 12 के फैक्टर्स हमने पीछे भी देखे थे, अभी देख लेते हैं। 1 2 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और किस में आता है? 6 के टेबल में, और फिर सीधा 12 के टेबल में। तो ये सारे क्या हैं? 12 के फैक्टर्स हैं। अब इन सबको ऐड करके देखते हैं क्या इन सब का जो एडिशन है, जो इनका सम आएगा, वो इसका डबल बैठता है या नहीं बैठता, देखते हैं। तो देखो यहाँ तक तो हमने ऊपर भी ऐड करा था, यहाँ तक तो क्या बन रहा था? नहीं, यहाँ तक नहीं करा था। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16। तो पहले तो हम इनका अलग से ऐड कर लेते हैं। 16 आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। तो ये 8 बन रहा है और ये क्या बन रहा है? 2। तो इनका जो एडिशन बन रहा है वो बन रहा है 28। तो क्या 28 12 का डबल है? ये भी देख लेते हैं हम। तो 12 का डबल मतलब 12 × 2, 12 × 2 तो 24 होता है, लेकिन हमारा तो आ रहा है 28। तो ये तो सही नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब है कि 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका जब हम सम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो वो 12 का डबल नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। 12 परफेक्ट नंबर नहीं। ठीक है, अब 28 का देखते हैं। पहले 28 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो 28 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 4 7 14 एंड 28। ये सभी फैक्टर्स हैं 28 के। अब हमें देखना है 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इन सभी का एडिशन करना होगा। तो 28 + 14, इसको अलग से हम ऐड कर लेते हैं। 7 8 9 10, ये बन रहा है 14। तो इन सबको ऐड करते हैं आपस में, तो ये बनेगा हमारा 16 5 56 बन रहा है हमारा। मतलब इसका जो सम है, जब हम ये सारे फैक्टर्स को आपस में ऐड करा तो इनका सम हमारे पास क्या बन रहा है? 56। अब हमें देखना है क्या ये 56 28 का डबल होता है, मतलब 28 का 2 टाइम्स होता है। तो 28 का 2 टाइम्स करके देख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा? ये 16 आएगा। 56। इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन सभी फैक्टर्स का जो सम है वो 28 का डबल बन रहा है। तो 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। 28 क्या बोला जाएगा? एक परफेक्ट नंबर बोला जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम ने ये 28 के जो फैक्टर्स हैं तो ऐसे ही लिख दिया, बताया ही नहीं कि कहाँ से आए हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। इसने हमसे 18 के फैक्टर्स पूछे हैं। तो देखो आपका जो अप्रोच है वो क्या रहेगी, आप कैसे देखोगे कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ज़रूरी थोड़ी है 18 ही आएगा, छोटा ही नंबर आएगा, कोई इससे भी छोटा आएगा, बड़े भी नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा? 18 बार में ही आएगा। 1 × 18 18 होगा। क्या 2 के टेबल में आता है? 18 आता है। 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 9 टाइम्स। तो 2 9 18। क्या 3 के टेबल में आता है? तो हाँ बिल्कुल आता है। 3 6 18।
अब हम आगे देखते हैं। 4 के टेबल में तो आता ही नहीं है 18, ठीक है, टेबल तो हमको आते हैं। 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप लिख दोगे यहाँ पे 6 के टेबल में आता है तो लिख दोगे 6 3 ज़ा 18। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लिखते रहो जो आपको ठीक लग रहा है। 7 के टेबल में आता है, नहीं आता। 8 के टेबल में आता है, नहीं आता। क्या 9 के टेबल में आता है, हाँ 9 के टेबल में आता है। तो आप क्या लिखोगे सीधा 9 इंटू 2 18। 10 के टेबल में आता नहीं है, 11 में 12 13 14 15 16 17 यहाँ नहीं आता, फिर सीधा आता है 18 के टेबल में। तो आप लिखोगे 18 इंटू 1 18। तो क्या ये हमने फैक्टर सही निकाले हैं, क्या ये हमारा तरीका सही है? नहीं, ये हमारा तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो ये वाली चीज़ जो है ना ये रिपीट हुई है, ये वाली भी रिपीट हुई है, ये वाली भी रिपीट हुई है। अब आप सोचोगे रिपीट कैसे हुई है, तो फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम देखें 2 इंटू 3 तो ये 6 होता है। अगर हम देखें 3 इंटू 2 तो ये भी 6 होता है। तो ये तो दोनों बातें सेम ही है ना, तो हम इन दोनों को 2 बार थोड़ी गिनेंगे, एक ही बार तो गिनेंगे जब इन दोनों का मतलब ही एक है। अगर मैं देखूँ 7 इंटू 3 21, 3 7 ज़ा 21, बात तो एक ही है ना, तो इसको हम 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे, काउंट तो एक ही बार करेंगे। अब आप देखो, लेकिन आपने तो यहाँ पे गलती कर दी ना, आपने तो यहाँ पे एक ही चीज़ को 2 बार काउंट करा, जबकि करना एक ही बार था, क्योंकि सेम सेम चीज़ें आ रही हैं। 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6, बात तो एक ही बन रही है ना, इसका मतलब है हम इसको तो नहीं लेंगे। 9 इंटू 2, 2 इंटू 9 यहाँ पे हो तो गया था, तो ये क्यों लिया है, नहीं लेना, ये एक ही चीज़ है। तो हमने यहाँ पे तो 2 बार काउंट कर ली ना, एक बार एक्स्ट्रा काउंट कर ली तो एक बार को हमने काट दिया, एक ही बार काउंट करना है हमें एक चीज़ को। 18 इंटू 1, यहाँ 1 इंटू 18 हो तो गया था, एक ही तो बात है, तो हम 2 बार काउंट थोड़ी करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो थी वेस्ट हो गई थी। तो सिर्फ यहीं तक हमें करना है। अब जैसे ही हमें लगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे पता चल जाना चाहिए था कि 6 इंटू 3 क्या है, रिपीट हो रहा है। जैसी जो चीज़ रिपीट हो रही है ना उसको वहीं छोड़ देना है, यहाँ तक तो आने की सवाल ही नहीं उठता, यहीं छोड़ देना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या निकले, 1 2 3 18 9 और 6। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ, हम ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, आप ऐसे एक ही काटा पीटी नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए। फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। ये सभी क्या है, 18 के फैक्टर्स हैं। चलो अब एक एग्जांपल और देखते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। तो अभी इंट्रोडक्शन वीडियो, आगे जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो और समझ आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी आपको क्लियर होना ही चाहिए। तो 36 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, 1 से शुरू करना है। तो 1 के टेबल में 36 टाइम्स 36 आएगा। 2 के टेबल में कब आएगा, 2 के टेबल में 36 तो आता ही है, ठीक है, ये तो है ही। कितनी बार में आएगा, 18 टाइम्स में आएगा 36। 3 के टेबल में कब आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा 12 टाइम्स पे 36। क्या 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में तो हम सब जानते ही हैं, 4 9 था 36। और क्या बचा, 5 के टेबल में तो देखो आता ही नहीं है, तो 5 तो लेंगे ही नहीं, उसकी तो बात ही ख़त्म है। 6 के टेबल में आता है, हाँ तो हमें पता है 6 6 36 होता है, बिल्कुल आता है। क्या 7 के टेबल में आता है, नहीं। 8 के टेबल में आता है, नहीं। 9 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। कब आता है भाई, 9 के टेबल में आता है 4 टाइम्स पे, 9 4 ज़ा 36। लेकिन देखो जैसे आपके दिमाग में आया ना कि हाँ 9 के टेबल में आता है, पहले ये ज़रूर देख लेना क्या ये हम रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। देखो फिर रिपीट हो गया, फिर हमारी गलती हो गई, 9 इंटू 4 हो गया, जबकि हमें नहीं लेना था, क्योंकि ये चीज़ हम यहाँ पे कर चुके हैं। 9 इंटू 4 और 4 इंटू 9 एक ही बात है, इसलिए यहाँ हम कट कर देंगे और इससे आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे काटा पीटी कर दी ना, इससे आगे नहीं बढ़ना। अब 10 का टेबल, 11 का टेबल, 12 का टेबल, 36 तक की थोड़ी देखते रहेंगे। जैसे हमारा एक चीज़ ये वाली चीज़ जैसे हमारी रिपीट हो गई ना, वहीं हमें छोड़ देना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखो 6 इंटू 6 है, तो क्या 6 और 6 2 बार लोगे? आप कहोगे भाई मैम आपने तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिए थे, तो हम भी 6 और 6, नहीं 6 एक ही बार लेना है। कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करनी, अपना एक भी नंबर रिपीट नहीं करना। क्या यहाँ मैंने फैक्टर्स में कोई नंबर रिपीट करा है, नहीं, रिपीट नहीं करना। तो हम लिखना है देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ, हमेशा याद रखना है कि फैक्टर्स लिखते टाइम कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होगा, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड कौन सा बचा, 36। तो ये सभी क्या हो गए, 36 के फैक्टर्स होते हैं।
हो गए। तो इसी तरह से हमें फैक्टर्स को हमेशा निकालना है जब भी हमारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट फर्स्ट, अब फैक्टर का हमने देख लिया, मल्टीपल पे आता है, मल्टीपल को क्यों भूलना, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। अब मल्टीपल की बात कभी भी नहीं भूलनी कि मैंने क्या बताया था, मल्टीपल का मतलब हमेशा टेबल से है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं किसके, 9 के। 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं। कभी आप एग्जाम में सोचो यार मल्टीपल लिखने हैं, ये क्या होता है, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 का मतलब है टेबल ऑफ 9। आपको 9 की टेबल लिखनी है, लेकिन कहाँ तक लिखनी है, सिर्फ पहले 9 इंटू 5 तक, सिर्फ पहले 5 तक ही लिखनी है आपको। मतलब 9 इंटू 5 क्या होता है, 45, सिर्फ वहीं तक लिखिए। पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं 9 के। तो देखो टेबल लिखोगे अपने आप मल्टीपल आ जाएंगे। कहाँ तक लिखनी है, 5 तक। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 और 9 5 ज़ा 45। तो ये आ तो गए 5 मल्टीपल, 1 2 3 4 5, ये 5 मल्टीपल्स हैं तो 9 के। फर्स्ट 5 हमेशा ध्यान देना क्या बोला है, पहले 5, पहले स्टार्टिंग के 5। तो ये स्टार्टिंग के 5 ही तो है, 9 1 9, 9 2, ये हमने करके पहले 5 मल्टीपल्स निकाल दिए। इससे आगे मत बढ़ जाना। और ये कभी मत भूलना कि मल्टीपल का मतलब क्या, मल्टीपल का मतलब टेबल से कि हमें 9 की टेबल लिखनी है, लेकिन पहले 5 मल्टीपल ही निकालने हैं। देयरफॉर लिख देंगे हम स्टेटमेंट, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36 एंड 45। अब आपके पास मल्टीपल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको बोल दे राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10, फर्स्ट 6 भी बोल सकता है, फर्स्ट 4 भी बोल सकता है, फर्स्ट 3 भी बोल सकता है, 10 बोल दो तो 10 का टेबल लिखना है, लेकिन जहाँ तक बोला है सिर्फ वहीं तक लिखना है। तो इसके साथ साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 की सॉल्यूशंस देखेंगे। थैंक यू।